नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य हो। यीशु द्वार चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बहुत ही गहरा और सुंदर सत्य सीखने जा रहे हैं, जो सीधे हमारे चैनल के नाम से जुड़ा हुआ है। चलिए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। आइए सिर झुकाएं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना वचन खोलने के लिए हमें यह समय दिया है। आज जो भी यह वीडियो देख रहा है, उसके हृदय को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यीशु के नाम में आमीन। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9 पढ़े। मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। दोस्तों, यही वह वचन है जिस पर हमारे चैनल का नाम यीशु द्वार रखा गया है। आज हम इस एक वचन में छुपे 4 गहरे सत्य को समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल के समय में हर भेड़शाला का एक ही द्वार होता था। रात के समय चरवाहा खुद उस द्वार पर लेट जाता था, ताकि कोई भी भेड़े भेड़शाला से बाहर न जा सके और कोई भेड़िया या चोर अंदर न आ सके। यीशु यहाँ खुद को उस द्वार के रूप में बता रहे हैं। इसका मतलब है, वे अकेला रास्ता हैं परमेश्वर तक पहुंचने का। वे सुरक्षा देने वाले हैं। वे जीवन देने वाले हैं। वे स्वतंत्रता देने वाले हैं। आइए अब इन चारों बिंदुओं को विस्तार से समझें। यूहन्ना 14:06 में यीशु स्वयं कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। आज के समय में लोग कहते हैं, सब रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि उद्धार का द्वार केवल एक ही है, और वह है यीशु मसीह। सोचिए, अगर घर में 100 खिड़कियां हो पर द्वार एक ही हो, तो अंदर जाने का सही तरीका द्वार से ही होकर जाना है, न कि खिड़की तोड़कर। वैसे ही परमेश्वर के पास पहुंचने का सही और सुरक्षित रास्ता यीशु मसीह के द्वारा ही है। प्रेरितों के काम 4:12 में पतरस कहते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपने जीवन में इस द्वार से प्रवेश किया है, या आप अभी भी बाहर खड़े हैं? भेड़शाला का द्वार भेड़ों को खतरे से बचाता था। वैसे ही जब हम यीशु में प्रवेश करते हैं तो हम पाप, भय और शैतान के हमलों से सुरक्षित हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को हर शाम गिनता था। एक दिन एक भेड़ भटक गई और भेड़िए के पास जा पहुंची। चरवाहे ने उसे ढूंढ निकाला और कंधे पर उठाकर वापस भेड़शाला में ले आया। ठीक ऐसे ही यीशु, जो अच्छा चरवाहा भी है और द्वार भी, हमें ढूंढता है, बचाता है और सुरक्षित घर लाता है। भजन 23 में दाऊद कहते हैं, चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में होकर चलूं, तो भी बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। यह सुरक्षा किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि यीशु के भीतर होने से मिलती है। जब तूफान आता है, जब समस्याएं घेर लेती हैं, द्वार के भीतर रहने वाला सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अगर यह संदेश अभी तक आपको आशीष दे रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इससे यह संदेश और लोगों तक पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, यानी स्वतंत्रता, पोषण और भरपूरी। यूहन्ना 10:10 में यीशु आगे कहते हैं, चोर केवल चुराने और घात करने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले।
दुनिया हमें बहुत कुछ देने का वादा करती है, पैसा, नाम, सुख सुविधाएं, पर वो सब अस्थायी हैं। सच्चा और भरपूर जीवन केवल यीशु में ही मिलता है। एक और उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति के पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, पर उसके अंदर शांति नहीं थी। जिस दिन उसने यीशु को अपने जीवन का द्वार बनाया, उसी दिन से उसे वह शांति मिली जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। फिलिप्पियों 4:7 कहता है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों की मसीह यीशु में रक्षा करेगी। अगर आप आज थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, द्वार खुला है। आपको बस अंदर आना है। गौर कीजिए, वचन में लिखा है, भीतर बाहर आया जाया करेगा। यह स्वतंत्रता की तस्वीर है। जो भेड़ द्वार के भीतर है, वह बंधी हुई नहीं, बल्कि सुरक्षित और स्वतंत्र है। वह चराने के लिए बाहर जा सकती है और रात को सुरक्षा के लिए वापस आ सकती है। गलातियों 5:1 कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बहुत लोग सोचते हैं कि मसीह के पीछे चलना बंधन है, पर सच यह है कि पाप का जीवन ही असली बंधन है। यीशु के द्वार से होकर जाना हमें पाप, भय और अपराध बोध से आजाद करता है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी कर दीजिए और साथ ही एक कमेंट में लिखिए, यीशु ही द्वार है, ताकि हम जान सकें कि यह वचन आपके दिल तक पहुंचा। आज हम क्या करें? पहचानिए कि यीशु ही एकमात्र द्वार है, कोई और रास्ता उद्धार तक नहीं ले जाता। प्रवेश कीजिए, अपने हृदय के द्वार पर यीशु दस्तक दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20, उन्हें अंदर आने दीजिए। बने रहिए, रोज प्रार्थना, वचन पढ़ना और संगति में बने रहिए, ताकि आप द्वार के भीतर सुरक्षित रहें। स्वतंत्र होइए, पाप और भय को छोड़िए, क्योंकि द्वार ने आपको आजाद कर दिया है। अगर आपने अभी तक यीशु को अपने जीवन का द्वार नहीं बनाया है, तो आज ही यह प्रार्थना दिल से कीजिए। प्रभु यीशु, मैं मानती हूं कि आप ही एकमात्र द्वार हैं। मैं आज अपने हृदय का द्वार आपके लिए खोलती हूं। मेरे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि यीशु हमारे लिए द्वार बने। जो कोई आज इस वचन को सुन रहा है, उसके जीवन में प्रवेश कीजिए। उसे सुरक्षा दीजिए, भरपूर जीवन दीजिए और सच्ची स्वतंत्रता दीजिए। हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल यीशु द्वार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि यह संदेश आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। शालोम।